फरवरी 1950 भारत के पूर्व तट से 495 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में एक जहाज दुर्घटना हुई। यह कोई टाइटैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लग्जरी स्टीमर एमवी चिदम्बरम की है, जो हम में से शायद ही कोई जानता होगा। एमवी चिदम्बरम, जिसमें एमवी का मतलब मोटर वेसल है, यह भारतीय पैसेंजर लग्जरी स्टीमर मलेशिया जा रही थी। फ्रांस में बनी इस स्टीमर का मूल नाम फेमस साइंटिस्ट लुइस पैस्तर की याद में एमवी पैस्तर रखा गया था। इस स्टीमर को खरीदने के बाद शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदलकर एमवी चिदम्बरम कर दिया। उस वक्त एमवी चिदम्बरम मद्रास, मलेशिया, सिंगापुर और कभी कभी अंडमान तक पैसेंजर सर्विस दे रही थी। दुर्घटना के दौरान स्टीमर में 702 यात्री और 186 नाविक सवार थे। हुआ यूं कि एक यात्री ने अपने साथ लाए स्टोव को जलाने की गलती कर दी। सुरक्षा नियमों के अनुसार स्टीमर में यात्रा करने वाला व्यक्ति खाना नहीं बना सकता। नियमों से अज्ञान एक इंसान की गलती के कारण स्टीमर में आग लग गई। समुद्र के बीच में जहाज पर लगी आग पर काबू पाना बेहद कठिन काम होता है, क्योंकि दूरी अधिक होने के कारण तट तक जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता। एमवी चिदम्बरम घंटों तक आग की लपटों में घिरी रही और भारी नुकसान हुआ, जिसमें 34 यात्रिकों और नाविकों की जलने से मौत हो गई। लंबे समय के बाद स्टीमर मद्रास पहुंची। शिपिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एडमिरल रूसी गांधी नुकसान का जायजा लेते समय देखा कि मरम्मत की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए उन्होंने स्टीमर को स्क्रैप में भेजने का फैसला लिया। लेकिन आप में से किसी ने भी यह सोचा कि इस स्टीमर का नाम चिदम्बरम क्यों रखा गया? असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस स्टीमर का नामकरण जिस राष्ट्रवादी से हुआ था, वे 5 सितंबर 1872 के दिन तमिलनाडु की तिरुनेलवेली में जन्मे वीओ चिदम्बरम पिल्लाई थे। पेशे से वे वकील थे, लेकिन उनकी शख्सियत वकालत की बजाय बिल्कुल अलग क्षेत्र में चमकने की थी। वीओ चिदम्बरम की मद्रास में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी रामकृष्णानंद से हुई। मुलाकात के दौरान चिदम्बरम ने उनसे अध्यात्म के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। एक प्रश्न था, मनुष्य जो कर्म करता है और जो कर्म द्वारा फल प्राप्त होता है, उसे केवल माया द्वारा पैदा हुआ भ्रम समझना चाहिए। तब रामकृष्णानंद ने कहा, उस तरह के कार्य को मूल्यनिष्ठ होकर करना चाहिए, माया के लिए नहीं। उन्होंने चिदम्बरम को यह भी शिक्षा दी कि स्वदेशी को स्वधर्म के रूप में अपनाना चाहिए। इस मुलाकात ने चिदम्बरम की जीवन रेखा को स्वदेशी अभियान की ओर मोड़ दिया। यह 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष थे। गांधी जी अभी भी दक्षिण अफ्रीका में थे। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने भारत के लोगों से स्वदेशीकरण की घोषणा की। चिदम्बरम स्वदेशी अभियान में सक्रिय हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था और उनमें से एक क्षेत्र था शिपिंग। भारत में ब्रिटिश सरकार आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण में आने के बाद ब्रिटिश शासन बढ़ता गया और जैसे ही कोई भारतीय व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश करता था, दिल्ली में बैठी ब्रिटिश सरकार उसके लिए सफलता के सभी दरवाजे बंद कर देती थी, जिसकी वजह से शिपिंग बिजनेस में भारतीयों को बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया। ब्रिटिश सरकार की यह मोनोपोली को तोड़ने के लिए राष्ट्रवादी चिदम्बरम ने स्वदेशी शिपिंग कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उसे अकेले शुरू करना संभव नहीं था। लेकिन चिदम्बरम अकेले नहीं थे। लोकमान्य तिलक द्वारा स्वदेशी अभियान को गति देने के बाद जनता में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नया जोश भर गया। चिदम्बरम पिल्लाई को कुछ समान विचारधारा वाले फाइनेंसरों से फाइनेंशियल हेल्प मिली और उसके तुरंत बाद 16 अक्टूबर 1906 को उन्होंने अपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। यह स्वदेशी कंपनी फ्रांस की 15,000 टन की एसएस गैलिया खरीदने वाली पहली कंपनी थी। वह 1907 में फ्रांस से तुतीकोरिन पहुंची। एक साथ 6,000 यात्री मुसाफरी कर सके, यह उतना बड़ा था। इस पर चिदम्बरम ने वंदे मातरम का झंडा लहराया। कुछ महीने बाद एक दूसरा जहाज एसएस लावो भी खरीदा गया। यह स्वदेशी अभियान बहुत आगे तक जा सकता था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जो चिदम्बरम को फंसाना चाहती थी, उसने चिदम्बरम को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 20 साल की जेल की सजा सुनाई। जेल में उन्हें असाधारण यातनाएं सहनी पड़ी। बेल की जगह उन्हें बांध कर तेल निकाला जाता था। यह दर्द तो उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन उनको दूसरा झटका यह लगा कि स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का व्यवसाय पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। 4 साल जेल में रहने के बाद चिदम्बरम को छोड़ दिया गया। तब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहद बुरी थी। रोजी रोटी के लिए एक शिक्षक के रूप में काम करते हुए बिताए। इतिहास में कई रेयर स्थानों पर ही उनका जिक्र हुआ है, जिसकी वजह से आज की पीढ़ी उन्हें नहीं जानती।